Good morning, everyone, and welcome to our channel Solution Branch that is mainly for English online free classes. So, basically, today we are going to start a new chapter about Akbar and Birbal. But before starting the chapter, I wanted to tell you one thing, that is, don't forget to subscribe our channel, share it with your friends, with your families, with your relatives, or whoever you know. Just send it or just share it. Okay? And don't forget to like it. And here we are going to start today's chapter, today's class about Akbar and Birbal. So, this is the chapter 10th, which is basically about Akbar and Birbal. And the name of the chapter is Agra's Crows. आगरा के कौवे. आपको सबको पता है ना क्रो का मतलब क्या होता है. So here, starting this chapter, Emperor Akbar was a just. You know what is the meaning of emperor? I just told you in the previous chapter once. The meaning of emperor is a ruler of a empire. Ruler of a empire. किसी एक साम्राज्य का, किसी एक बड़े से देश का, बड़े से राज्य का जो राजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्परर. एंड आप यहां देख सकते हो, यहां लिखा है वाइज रूलर. तो रूलर एंड एम्परर इज द सेम थिंग. ओके. एम्परर अकबर वॉज अ जस्ट, काइंड एंड वाइज रूलर. एम्परर यानी जो राजा अकबर थे वो एक जस्ट. ओके, सो प्रणव, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज आई विल just remove you from the class. And I don't hesitate in removing anyone from this class any second. This is very easy for me. So just focus on the screen. Emperor Akbar was a just, kind and wise ruler. Emperor यानी कि राजा अकबर जो थे, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा just. The one word just which means तुरंत होता है ना, I am just coming, मैं बस तुरंत आ रहा हूँ या आ रही हूँ. लेकिन यहाँ जो जस्ट यूज हुआ है इसका मतलब होता है राइट एंड फेयर, यानी सही और सबके लिए समान भाव रखने वाले. सही एंड सबके लिए समान भाव रखने वाले. तो एम्परर अकबर कैसे रूलर थे? एक सच्चे, अच्छे और दयालु राजा थे. He loved to be in the company of witty and talented people. Here is the word witty, which means ability to say clever things. यानी कि वैसे लोग जो कि काफी बुद्धिमान होते हैं. The word wit means बुद्धि, then the word witty means बुद्धिमान. I hope it is clear. So Emperor Akbar loved to be in the company of witty and talented people. एम्परर अकबर को ये काफी पसंद था कि वो बुद्धिमान वैसे लोगों के बीच रहे जो कि काफी बुद्धिमान हो और काफी टैलेंटेड हो, यानी कि उनमें काफी अलग अलग प्रकार की कलाएं हो, वो काफी चीजें जानते हो. Here is a word occasionally, that means कभी कभार, sometimes. Occasionally he would ask strange and challenging questions to his coteries that required of wisdom to answer. Okay? कभी कभी ऐसा होता था कि जो राजा अकबर थे वो अपने दरबार में बैठे हुए लोगों से, वो अपने दरबार में बैठे हुए लोगों से बहुत ही अजीब से क्वेश्चंस पूछते थे और बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते थे, जिसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे कि उनका जवाब आप आसानी से नहीं ढूंढ सकते, या वो क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनके जवाब ढूंढना, आंसर्स ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता था. बिरबल हिज क्लेवर मिनिस्टर. बिरबल कौन थे? अकबर के चालाक मंत्री थे. ऑलवेज हैड एन आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन. उनके पास अकबर के हर सवाल का जवाब होता था. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. इस बात से मतलब नहीं है कि वो सवाल कितना ज्यादा मुश्किल है. जब अकबर सवाल पूछेंगे तो बिरबल के पास उनके हर एक सवाल का आंसर रहेगा. On one such day,
एक दिन की बात है कि ऐसा हुआ, एम्परर अकबर वॉज मीटिंग सम ऑफ हिज स्पेशल कोर्टियर्स। एक दिन की बात है कि एम्परर अकबर जो थे वो अपने कुछ स्पेशल एडवाइजर्स से, क्वार्टर्स मतलब एडवाइजर्स, वैसे लोग जो कि राजा को सलाह देते हो कि आपको ऐसे टाइम में ऐसी चीजें करनी चाहिए, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। तो एक बार की बात है कि अकबर जो थे वो अपने दरबार में अपने सलाहकारों के साथ बैठकर कुछ मीटिंग्स कर रहे। सो हियर इज द सेकंड पेज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। As you learn that Emperor Akbar was meeting some of his special courtiers and nobles to discuss important matters about his empire. एक बार की बात है कि एक दिन जो अकबर थे, राजा अकबर, वो अपने स्पेशल सलाहकारों के साथ, अपने स्पेशल कोर्टायर्स के साथ, सलाहकारों के साथ, एंड नोबल्स, दैट मीन्स वन विथ अ रैंक और टाइटल, वन विथ अ रैंक और टाइटल, वैसे लोग जो कि किसी बड़े पद पे विराजमान हो या बैठे हों, वैसे लोग जो कि किसी बड़े पद पर बैठे हों। सपोज कि दरबार में तो काफी लोग बैठे होंगे, लेकिन कोई मंत्री होते होंगे, कोई सेनापति होते होंगे, किन्हीं का कोई अदर ओहदा होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नोबल्स, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर अबाउट हिज एम्पायर। उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया था कि वो अपने राज्य के कुछ जरूरी मुद्दों पर, कुछ जरूरी बातों पर उनसे सलाह विश्मरा, दैट मीन्स की सलाह मशवरा, एक दूसरे से बातचीत करके कोई एक प्रॉब्लम थी उनका हल निकालना चाह रहे थे। सडनली ही डिमांडेड, बात बात में अचानक उन्होंने कहा, किसने कहा? राजा अकबर ने। टेल मी एट वंस हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन ऑल ऑफ आगरा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दिस इमीडिएटली। बातचीत के दौरान अचानक से बीच में राजा अकबर ने कहा, मुझे पहले तो ये बात बताओ और जल्दी से बताओ कि पूरे आगरा में कितने कौवे हैं, पूरे आगरा में कितने कौवे हैं, और ये चीज मेरे लिए तुरंत जानना बहुत जरूरी है। हियर इज द वर्ड इमीडिएटली विच मीन्स तुरंत, बिना देर किए, इमीडिएटली तुरंत, बिना देर किए, मेरे लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और क्या जानना जरूरी है? तो जानना ये जरूरी है that how many crows are there in all of Agra. Okay, then the courtiers were taken by surprise. Here is a word taken by surprise which means caught unaware. That means कि वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि बातचीत के दौरान अचानक से कोई ऐसा पूछ लेगा कि मुझे बताओ कि पूरे शहर में कितने कौवे हैं। लाइक दिस इज रियली अ वेरी क्लेवर क्वेश्चन। सो दे वर स्पीचलेस, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो इस अवस्था में नहीं थे कि वो कुछ बोल पाए। एंड लुक्ड एट ईच अदर अलार्म्ड, और वो डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, और वो डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। ओके, हियर इज अ वर्ड अलार्म्ड विच मीन्स एक दूसरे को देखना विथ अ इमोशन ऑफ फियर। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब उन्हें, यानी कि जितने भी कोर्टायर्स थे, जितने भी दरबारी थे, जितने भी नोबल्स थे, जितने भी ऊंचे पद के पदाधिकारी थे, किन्हीं को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। Some nobles had an idea of how many elephants there were in the city. कुछ पदाधिकारियों को ये तो पता था कि पूरे शहर में कितने एलिफेंट्स हैं, कितने हाथी हैं। While some had an approximate idea of how many horses there were. वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें ये आइडिया था कि मैक्सिमम, हियर इज अ वर्ड अप्रोक्सीमेट विच मीन्स मैक्सिमम, कितने हॉर्स होंगे हमारे सिटी में, ये भी आइडिया था कुछ लोगों को। वन मैन हैड इवन केप्ट
track of how many peacocks there were. यानी कि कुछ वहां पे ऐसे भी मौजूद थे जिन्हें ये भी आइडिया था कि कितने पिकॉक्स होंगे पूरे सिटी में, लेकिन कौवे, बट क्रॉस, हाउ वाज वन सपोज टू नो दैट? ये कैसे हो सकता है कि कोई ये पता रख सके कि कितने कौवे हैं पूरे शहर में? Some courtiers tried to hide behind their friends. कुछ दरबारी अपने दोस्तों के पीछे छुपने लगे. A few of them looked up at the sky anxiously. उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि घबराकर, हर भराकर, anxiously मतलब घबराहट के साथ. तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि आसमान की तरफ देखने लगे घबराहट के साथ. Wondering, वो सोच रहे थे, if they could make a quick guess of the total number of crows in Agra. कुछ लोग जो वहां पे मौजूद थे वो आसमान की तरफ देख रहे थे और घबराहट के साथ ये सोच रहे थे कि क्या वो आसमान की तरफ देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कौवे होंगे. Only Birbal remained calm and smiling. उतनी देर में सिर्फ बिरबल ही था जो कि बहुत शांति से खड़ा था. काम मतलब बहुत शांति के साथ, कोई घबराहट नहीं है और वो मुस्कुरा रहा था. ओके, एंड हियर इट इज, जहां पना. जहां पना एक उर्दू शब्द है जो कि जितने मुस्लिम रूरल थे, जितने मुस्लिम रूलर्स या फिर किंग्स हुआ करते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था, जहां पना. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना राजा, वैसे क्या होता था उन लोगों के पास वर्ड जहां पना. वो किसके लिए यूज करते थे? अपने राजा के लिए. देन जैसा कि आपने पिछले पेज में पढ़ा कि बिरबल जो था वो काफी काम, काफी शांति के साथ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था. जहां पना, he said after a few minutes. कुछ मिनटों के बाद बिरबल ने कहा, जहां पना, there are exactly 10,666 crows in all of Agra. कुछ मिनट रुकने के बाद बिरबल ने कहा, जहां पना, आगरा में, बिल्कुल मैं आपको सटीक बता रहा हूं और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आगरा में टोटल 10,666 कौवे हैं. 10,666. 10,666 crows are there in all of Agra. Oh really? अच्छा, सच में क्या? said Emperor Akbar. Emperor Akbar was a little astonished at a quick response. Astonished मतलब सरप्राइज होना. ठीक है, चौंक जाना. जिस चीज को आप ऐसे पूछ रहे हो कि आपको पता है कोई उसका आंसर नहीं दे पाएगा, और अगर कोई आंसर दे दे तो दैट पर्सन वाज रियली सरप्राइज्ड, इन अ सरप्राइज्ड मूड, राइट? तो अकबर जो थे वो इस आंसर को सुनकर काफी सरप्राइज हो गए कि कितनी जल्दी बिरबल ने उन्हें पूरा गिन के बता दिया. तो उन्होंने कहा, अच्छा, सच में क्या? और जितने भी लोग उस दरबार में मौजूद थे, उस कोर्ट में मौजूद थे, सब लोग पजल्ड रह गए. पजल्ड होना मतलब कि कंफ्यूज हो जाना और ये सोचने लगना कि बिरबल ने आखिर कैसे ये आंसर बता दिया. बिरबल, हाउ कैन यू बी सो श्योर? लेट मी टेल यू, I will have a proper count taken to see if you are right. What if there are less than 10,666 crows? तब अकबर ने, राजा अकबर ने, एम्परर अकबर ने कहा, बिरबल, तुम इतने श्योर कैसे हो? तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है? मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने आगरा के क्रोज की पूरी काउंटिंग करके रखी हुई है, ये देखने के लिए कि तुम सही जानते हो या नहीं. और अगर तब क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूं पूरे आगरा में 10,666 क्रोज से कम कौवे हैं.
Then they must have gone to visit their friends and relatives in Delhi. Birbal replied, if there are more, it is possible that their friends and relatives from Delhi and elsewhere may have come to pay them a visit, but I can say with complete certainty that there are exactly 10,666 crores and in Agra. तो अकबर के इस क्वेश्चन के बाद बिरबल ने रिप्लाई किया कि अगर ऐसा है कि मैं जो बता रहा हूं उससे कम कौवे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो कौवे कम हो रहे हैं वो दिल्ली गए होंगे अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और अगर यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उससे ज्यादा कौवे होते हैं, तो ये पॉसिबल है कि वो या उनके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो दिल्ली या कहीं और से आए हैं घूमने के लिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल श्योरनेस के साथ बता रहा हूँ। सर्टेनिटी हियर इज अ वर्ड विच मीन्स बीइंग श्योर। मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10,666 क्रोज ही है। लिसनिंग टू दिस अकबर स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। ये सुनने के बाद अकबर काफी जोर जोर से हंसने लगा एंड सो डिड एवरीवन इन द कोर्ट। और जितने लोग उस दरबार में मौजूद थे वो भी बिल्कुल सेम अकबर की तरह ही काफी जोर जोर से हंसने लगे। द रेस्ट ऑफ द courtiers realized that like every time Birbal has used his logic and wit to come to a solution of what seemed like an easy problem. इस आंसर के बाद और अकबर और बाकी दरबारियों के हंसने के बाद जो बचे हुए दरबारी थे या बाकी के जो भी स्पेशल कॉटायर्स थे, नॉवेल्स थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि हर बार की तरह इस बार भी बिरबल ने अपना दिमाग और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक जो प्रॉब्लम देखने में काफी इजी लग रहा था बट जब आंसर सोच रहे थे तो वो काफी मुश्किल था, उस प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया है? अपने बुद्धि और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। So I hope that this page is also clear. So here it is the last page of the chapter we are reading right now or we are learning right now. So then, Birbal, there is no one as clever as you, Akbar said as he burst out laughing. तो एक्चुअली फिर हंसते हंसते यानी कि अकबर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो इतनी जोर जोर से, बर्स्ट मतलब होता है फूटना, बर्स्ट मतलब फूटना, तो वो इतनी जोर जोर से हंस रहे थे, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और तब उन्होंने कहा बिरबल, तुमसे ज्यादा चालाक ना कोई है ना कोई हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स। आप इस बात को छोड़ो और अब हम किसी दूसरे जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। ओके, सो हियर दिस चैप्टर इज जस्ट कंप्लीटेड। द राइट आंसर इज नंबर सेकंड। The first question was the emperor wanted to know the number of crows in Agra because emperor जो थे वो ये जानना चाह रहे थे कि कितने क्रोज हैं आगरा में, क्योंकि वो अपने दरबारियों की ईमानदारी और बुद्धि चेक करना चाहते थे। नंबर बी, बिरबल said there were exactly 10,666 crows in all of Agra because then बिरबल ने कहा कि पूरी तरीके से वो श्योर है कि 10,666 क्रोज है पूरे आगरा में, क्योंकि बिरबल ने नंबर काउंट कर रखा था क्रोज का कि आगरा में कितने कौवे हैं, या फिर he knew it was impossible for anyone to count the number of crows in a city and so he said a random number। क्योंकि बिरबल को पता था कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। Yes, Sambhav, I just ticked it already. I'm just telling you all that Birbal already knew कि ये बिल्कुल impossible है that anyone can count the number of crows in a city। तो उसने कोई सा भी एक नंबर बोल दिया। Okay, so the right answer is second as I just ticked here। Okay, now third one,
द एम्परर स्टार्टेड लाफिंग एट बिरबल्स एक्सप्लेनेशन बिकॉज जब बिरबल ने एक्सप्लेन किया, जब अकबर ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मैं पक्का नंबर जानता हूं और इससे कम नंबर है तो तुम क्या कहोगे, तो इस बात पे जो एक्सप्लेनेशन दिया था बिरबल ने, तो सब लोग हंसने लगे। क्यों? He knew that Birbal had outwitted him, or he found Birbal's answer very funny. The right answer is number first. Okay, so the right answer is number first, because सब लोग जानते थे, अकबर भी ये जानते थे और बाकी के दरबारी भी, कि एक बार फिर से बिरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके इस इम्पॉसिबल क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। ओके, सो द मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज दैट, हमें इस स्टोरी से ये संदेश मिलता है कि इफ वन यूजेस लॉजिक एंड विट, वन कैन केम आउट ऑफ एन एनी इम्पॉसिबल सिचुएशन। हमें ये इससे सीख मिलती है, संदेश मिलता है कि अगर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसका हल